कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों, झाड़ियों और जानवरों का घर नहीं होता। कई बार वह धरती पर उतरने वाला अंधकार भी बन जाता है, जहां इंसानी कदम रखते ही मौत की परछाइयां पीछा करने लगती हैं। कांतारा की धरती ऐसी ही थी, जहां देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन उसी पूजा के बीच एक ऐसा श्राप भी छिपा था जिसे लोग खुलकर बोलने से भी डरते थे। जो भी उस रहस्य को छेड़ता वह जिंदा वापस नहीं आता। रात का अंधेरा कांतारा के घने जंगलों को अपने आगोश में ले चुका था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई पेड़ की डालियों को हिलाकर फुसफुसा रहा हो। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और बीच बीच में उल्लू की तीखी चीख कान चीर देती थी। इस जंगल में कदम रखना गांव वालों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि कांतारा का यह जंगल देवताओं का निवास है, लेकिन साथ ही वहां ऐसे रक्षक आत्माएं भी हैं जो इंसान को अपने क्षेत्र में घुसपैठ की इजाजत नहीं देती। ये आत्माएं कभी देवदूत लगती तो कभी राक्षस, लेकिन हर कहानी के अंत में मौत ही नसीब होती। गांव के किनारे रहने वाला एक युवक माधव अक्सर इन कहानियों को सुनकर हंस देता था। उसे लगता था यह सब अंधविश्वास है। अगर सच में आत्माएं होती तो अब तक कितने लोग मर चुके होते, वह अपने दोस्तों से कहता। लेकिन सच्चाई यह थी कि सालों से कई लोग इस जंगल में खो चुके थे और कभी लौटकर नहीं आए। एक रात गांव में शोर मचा। एक लकड़हारा जो जंगल में गया था, उसका शव सुबह नदी किनारे पड़ा मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, मगर आंखें बाहर निकली हुईं। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे मौत से पहले उसने कुछ बहुत भयावह देखा हो। गांव के पुजारी ने शव देखते ही कहा, यह देवभूमि का श्राप है। जिसने जंगल की मर्यादा तोड़ी उसे यही सजा मिली। लेकिन माधव को यह बात हजम नहीं हुई। उसकी जिद ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। पहला कदम अंधकार की ओर माधव ने तय कर लिया कि वह जंगल जाएगा और साबित करेगा कि यह सब डराने की बातें हैं। उसकी आंखों में चुनौती थी, लेकिन दोस्तों की आंखों में डर। गांव का कोई भी व्यक्ति उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रात गहराते ही माधव अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी उसके सामने रास्ता दिखा रही थी, लेकिन चारों तरफ का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। पेड़ों के बीच से आती हवा अचानक ठंडी पड़ गई। कहीं से घुटी हुई फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कौन है वहां? माधव चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। कुछ दूर जाने पर उसे अचानक मिट्टी पर बने अजीब से निशान दिखे, गोल घेरे जिनके बीच राख बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां कोई पुरानी पूजा या तांत्रिक क्रिया की हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक पेड़ों के पीछे से घंटियों की आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे इतनी तेज कि कान फटने लगे। माधव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़ी और तभी उसने देखा एक काले साए जैसा आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जंगल का रक्षक या मौत? माधव का गला सूख गया। आकृति और पास आने लगी। उसकी ऊंचाई इंसान से कहीं ज्यादा थी। आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। उसका चेहरा आधा मानव और आधा जानवर सा था। ये वही प्राचीन बूथा कोला का रूप था जिसके बारे में बुजुर्ग चेतावनी देते थे। आकृति ने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल थरथरा रहा हो। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और वह भयानक आकृति। माधव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में ढंसने लगे। मिट्टी अचानक दलदल में बदल गई। वह जितना छूटने की कोशिश करता उतना गहराई में ढंसता जाता। आकृति ने हाथ उठाया और हवा में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। माधव चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। उसके चारों तरफ परछाइयां मंडराने लगीं और फिर सब कुछ काला हो गया। गांव में खौफ सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि माधव का घर खाली था। लोग समझ गए कि वह जंगल गया है और अब लौट कर नहीं आएगा। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे बीच कोई देवताओं की मर्यादा को चुनौती दे रहा है। जब तक यह अपमान होगा तब तक मौत का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कुछ नौजवान चुपचाप सोचने लगे कि आखिर सच क्या है। क्या यह सचमुच देवताओं का श्राप है या फिर जंगल में कोई और रहस्य छिपा है? रहस्य की पहली झलक 3 दिन बाद गांव के पास वाली नदी से भयानक खबर आई।
पानी में एक लाश तैर रही थी। लोग दौड़े और देखा वह माधव का शव था, लेकिन उसकी हालत सा। गांव के ऊपर एक अनजाना डर चढ़ चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। रात ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते और खिड़कियों पर कपड़े टांग दिए जाते ताकि बाहर का अंधेरा भीतर न उतर आए। बच्चों को सख्त मना था कि वे नदी किनारे या जंगल के पास न जाएं, लेकिन डर जितना दबाया जाता है उतना ही भीतर से जहरीले पौधे की तरह फैलता है। माधव की मौत ने नौजवानों में भी खलबली मचा दी थी। उनमें से कुछ को लगता था कि यह सब सचमुच देवताओं का कोप है, जबकि बाकी इसे किसी और षड्यंत्र की शक्ल में देख रहे थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन। वह गांव का सबसे बहादुर युवक था और उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। अगर सचमुच देवता ही इसका कारण है तो हमें उनकी पूजा से उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर यह किसी इंसान का खेल है तो हमें सच्चाई उजागर करनी होगी, अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा। उस रात उसने तय किया कि वह जंगल जाएगा, मगर अकेला नहीं। उसके साथ 2 और लोग तैयार हुए, शंकर और हरिहर। दोनों को भी भीतर ही भीतर लगता था कि कुछ ऐसा है जिसे गांव के बुजुर्ग जानबूझकर छिपा रहे हैं। अंधेरी राह पर कदम तीनों चांदनी रात में धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। हाथों में मशालें थीं और दिलों में बेचैनी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, माहौल बदल गया। पेड़ों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। झींगुर तक खामोश हो गए। कुछ तो गड़बड़ है, शंकर बुदबुदाया। हरिहर ने जवाब दिया, पीछे मुड़ना अब नामुमकिन है, सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। कुछ दूर चलते ही वे उसी जगह पहुंचे जहां माधव को आखिरी बार देखा गया था। जमीन पर वही गोल घेरे बने थे जिनमें राख और टूटे नारियल बिखरे पड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच ताजा खून की बूंदें भी चमक रही थीं। अर्जुन ने मशाल पास ले जाकर देखा। खून अभी सूखा भी नहीं था। इसका मतलब था कि कोई अभी हाल ही में यहां से गुजरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी मशालें एक साथ बुझ गईं। अब चारों ओर बस गहरा अंधेरा था। पहला सामना अंधेरे में कदमों की आवाज गूंजने लगी, पहले धीमी फिर भारी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उनकी ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन ने चाकू निकाल लिया, शंकर ने कमर से कुल्हाड़ी संभाली और हरिहर कांपते हुए मंत्र बुदबुदाने लगा। आवाज पास आई और सामने प्रकट हुआ वही राक्षसी रूप, लंबा चौड़ा, आंखों से लाल धुआं निकलता हुआ। उसकी चाल धीमी थी, मगर दबदबा ऐसा कि तीनों की सांसें थम गईं। भागो मत, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर हम भागे तो ये हमें मार डालेगा। आकृति कुछ पल उनके सामने खड़ी रही। अचानक उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और जमीन पर पड़ी राख को चाट लिया। उसी समय पूरा जंगल हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। फिर उस आकृति ने एक अजीब सी आवाज निकाली, न इंसानी न जानवर की। वह गूंज ऐसी थी कि कानों से खून रिसने लगा। शंकर चीख पड़ा और वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़कर जमीन पर स्थिर हो गया। अर्जुन और हरिहर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। भागते कदम पीछा करता अंधकार अब दोनों भागने लगे। पेड़ों की जड़ों से ठोकर खाकर गिरते, फिर उठते और भागते। पीछे से वही आकृति पीछा कर रही थी। उसके कदमों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अचानक हरिहर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर हरिहर चिल्लाया, तू भाग जा अर्जुन, भाग जा, वरना हम दोनों मर जाएंगे। अर्जुन भागता रहा। पीछे मुड़कर देखा तो आकृति ने हरिहर को उठा लिया था। उसकी चीख जंगल में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी थी। आंखें फटी हुईं, चेहरा सफेद। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? शंकर और हरिहर कहाँ हैं? अर्जुन हकलाते हुए बोला, वो कोई इंसान नहीं था। वो जंगल का मालिक है। हमने उसे जगा दिया। इतना कहकर अर्जुन बेहोश हो गया। गांव पर मंडराता साया, गांव में दहशत और बढ़ गई। अब तक लोग समझते थे कि यह महज श्राप है, लेकिन अब उन्होंने देख लिया था कि यह कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक सजीव रूप है। पुजारी ने लोगों को बुलाकर कहा, यह वही प्राचीन शक्ति है जिसे देवताओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता था, लेकिन 100 साल पहले जब गांव वालों ने लालच में उसकी पूजा तोड़ी, तब से यह श्रापित होकर भटक रहा है। अब यह और खून मांगेगा। गांव के लोग सिहर उठे। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाने लगीं। मर्दों की आंखों में खौफ उतर आया।
लेकिन अर्जुन अब चुप नहीं बैठने वाला था। उसके सामने अपने दोस्तों की मौत थी और वह जानता था कि अगर सच सामने न आया तो पूरा गांव इस शिकार का हिस्सा बन जाएगा। सच का पहला धागा अर्जुन ने पुजारी से जबरदस्ती सवाल किया। गांव अब पूरी तरह दहशत के शिकंजे में था। हर घर में चुप्पी पसरी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, खून और राख की। लोग अब रात तो दूर, दिन में भी बाहर निकलने से डरते थे। बच्चे रोते तो औरतें उन्हें चुप कराने के लिए कह देती, चुप हो जा, वरना जंगल का मालिक आ जाएगा। अर्जुन की हालत और बिगड़ गई थी। उसने अपनी आंखों से राक्षसी रूप देखा था और अपने 2 दोस्तों को खोया था। पर अब उसके भीतर डर से ज्यादा गुस्सा भर चुका था। वह जान चुका था कि अगर इस श्राप को नहीं तोड़ा गया तो गांव का एक एक इंसान मौत के हवाले हो जाएगा। श्राप की असली जड़ पुजारी ने एक रात गुप्त सभा बुलाई। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और अर्जुन उसमें शामिल हुए। वहां एक पुराना पांडुलिपि खोला गया जिस पर लिखा था कि जंगल का रक्षक, जिसे भूतनाथ कहा जाता था, एक बार इंसान ही था। वह 100 साल पहले गांव का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसने जंगल और जमीन को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया था। लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लालची जमींदारों ने उसे धोखा देकर बलिदान कर दिया ताकि जमीन वे अपने लिए बेच सकें। मरते वक्त भूतनाथ ने शपथ ली, मेरा खून इस मिट्टी में समा जाएगा और जो भी इसे छल से हड़पने की कोशिश करेगा मैं उसकी आत्मा पी जाऊंगा। पुजारी बोला, यही श्राप है। हर 100 साल बाद यह जागता है और बलिदान मांगता है। इसे शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, गांव का कोई वीर अपनी आत्मा समर्पित करे, वही जो पूरे गांव का प्रतिनिधि बन सके। सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जान कुर्बान करे। लेकिन अर्जुन ने उसी समय तय कर लिया, अगर ये बलिदान ही गांव को बचा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंतिम रात, उस रात अर्जुन अकेला जंगल की ओर चला, हाथ में मशाल और दिल में दृढ़ निश्चय। पूरा गांव उसके पीछे खड़ा था, मगर दूरी पर। लोग दुआएं मांग रहे थे कि शायद अर्जुन की आत्मा इस राक्षसी को शांत कर दे। जंगल के बीच पहुंचते ही फिर वही सन्नाटा उतर आया। पर इस बार अर्जुन ने भागने की नहीं, सामना करने की ठानी। भूतनाथ, अर्जुन गरज कर बोला, मैं तेरे सामने हूं। तू हमारे पूर्वजों का बदला लेना चाहता है तो ले ले, पर अब निर्दोषों को मत मार। पेड़ों के बीच से काले धुएं का गुब्बार उठा। उससे निकलकर वही विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और हवा में उसकी गर्जना गूंज रही थी। तुम्हारे खून ने मेरा वचन तोड़ा, अब तुम्हारा गांव मेरा होगा। अर्जुन ने मशाल जमीन पर गाड़ दी और हाथ फैलाकर कहा, अगर मेरी आत्मा तेरी प्यास बुझा सकती है तो ले ले, लेकिन मेरे लोगों को बख्श दे। निर्णायक टकराव। भूतनाथ ने भयानक हंसी के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए। जमीन कांपने लगी। अचानक उसके पंजों जैसे हाथों ने अर्जुन को जकड़ लिया। वह चीखा नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। जंगल में भयानक गूंज फैली। मशाल बुझ गई और पूरा गांव दूर खड़ा हुआ कांप उठा। फिर अचानक आसमान पर बिजली कौंधी, पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और अंधेरे के बीच से एक चीख गूंजी, भूतनाथ की। लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे। वहां जमीन पर सिर्फ अर्जुन की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, मानो उसने डर को हराया हो, और उसके चारों ओर बने गोल घेरे राख बनकर हवा में उड़ रहे थे। भूतनाथ कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी लाल आंखें भी बुझ चुकी थीं। श्राप का अंत या शुरुआत। गांव में राहत की सांस ली गई। लोगों को लगा कि बलिदान ने भूतनाथ को शांत कर दिया है। उन्होंने अर्जुन को देवता मान लिया। उसके नाम से मंदिर बनाया गया और हर साल उसकी पूजा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी आंखें बाकी बच्चों से अलग थीं, लाल, चमकती हुई, और जब वह हंसता तो उसकी हंसी भूतनाथ की गूंज जैसी लगती। गांव वाले इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर चुप रहे। लेकिन असलियत यह थी कि भूतनाथ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अब अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था।